दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त जरूर कर रहे होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेन कंपोनेंट टू क्रिएट एन एफिलिएट वेबसाइट। एफिलिएट वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से मेन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक नजर आपकी डालते हैं उन वीडियोस पर जो हमने इससे पहले क्रिएट करे हैं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने बात करी है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। उसके बाद में हमने बात करी है एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स की, एफिलिएट मार्केटिंग के नेटवर्क की भी हमने बात करी है यहाँ पे, और डिफरेंट टेक्निक क्या हो सकती हैं उसके बारे में भी हमने बात करी है। और साथ ही में हमने आपके लिए एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि एफिलिएट मार्केटिंग को कैसे नीश चूज करें आप। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो है कि एफिलिएट मार्केटिंग की अगर वेबसाइट आप बना रहे हैं तो वो मेन कंपोनेंट कौन से हैं, एक बार वो जान लेना बहुत जरूरी है ताकि आप उस वेबसाइट को बनाते टाइम उस चीज पर फोकस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डोमेन नेम। डोमेन नेम वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। डोमेन आपकी वेबसाइट को डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट किस डायरेक्शन में है और आपकी बिजनेस क्या है। उसके बाद आता है आपका होस्टिंग। होस्टिंग से आप वो बेनिफिट ले पाएंगे जो आपकी वेबसाइट रन करे। वैसे तो होस्टिंग एक ऐसा सर्वर होता है जहां पर आपकी वेबसाइट रन होती है, लेकिन कुछ कंपनियां होस्टिंग ऐसी प्रोवाइड कराती हैं जिन पर अगर आपने वेबसाइट अपनी होस्ट कर ली तो वो किसी काम की नहीं रहती है, यानी बहुत ही लोडिंग और ये सब उसमें एरर वगैरह ये आते ही रहते हैं। तो इस तरह की होस्टिंग आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। जब भी आप होस्टिंग परचेज करें तो ये चीज नोटिस करें कि उसका सर्वर कैसा है। ठीक है, उसके कंपनी के बारे में रिव्यू पढ़ें और लोग जो उसकी जो होस्टिंग यूज कर रहे हैं क्या वो उसके बारे में ठीक ठाक उसकी सर्विस को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका वेबसाइट डिजाइन। तो जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करा वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग की नीश के बारे में, तो यहाँ पर भी वो पॉइंट आपको ध्यान में रखकर अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है कि अगर आपकी वेबसाइट किसी पर्टिकुलर एक नीश पर होगी, डिजाइन होगी, तो आपकी वेबसाइट पर कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा। ट्रैफिक हो सकता है लिमिटेड हो बट पोटेंशियल ट्रैफिक होगा। ठीक है, रफली ट्रैफिक लाने से कोई फायदा नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग में अगर जब तक आपका पोटेंशियल ट्रैफिक नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेंट। ये मेन कंपोनेंट है एफिलिएट मार्केटिंग। इवन डिजिटल मार्केटिंग का ये मेन कंपोनेंट है कंटेंट। कंटेंट ही आपकी वेबसाइट को बेटर क्वालिटी वाइज, कन्वर्जन रेट, यानी सब कुछ कंटेंट से ही डिपेंड करता है। अगर आपकी वेबसाइट पर कंटेंट यूनिक है, क्वालिटी वाइज है और यूजर फ्रेंडली है तो आपकी वेबसाइट को न तो गूगल रैंक करने से रोकेगा और ना ही यूजर्स आपकी वेबसाइट को जल्दी एग्जिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग लिंक। जब भी आप किसी भी कंपनी या किसी भी नेटवर्क को आप ज्वाइन कर रहे हैं एज एन एफिलिएट, तो वहां पर आपको एक एफिलिएट लिंक मिलता है जो आपकी एफर्ट को ट्रैक करता है। ठीक है, कितना आपने काम किया है उसको ट्रैक करता है, कितने आपके द्वारा प्रोडक्ट या सर्विस सेल हुई है उसको ट्रैक करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग लिंक। उसके बाद में आता है मार्केटिंग और प्रमोशन। ठीक है, मार्केटिंग और प्रमोशन ये दोनों कंपोनेंट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खास हैं, बिकॉज जब तक आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग नहीं करोगे, प्रमोशन नहीं करोगे, तब तक आपको न तो कोई जानेगा, आपकी वेबसाइट को जानेगा, और जब आपकी वेबसाइट कोई नहीं जानेगा तो परचेज या सेल कौन करेगा। ठीक है, तो मार्केटिंग और प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है।
हर तीसरा बंदा अपनी वेबसाइट को बना के बैठा है लेकिन उसकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसका प्रमोशन ठीक से नहीं हुआ है। जितने भी गूगल, बिंग, याहू, अदर सर्च इंजन हैं, उनकी जो एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग उनकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज ही नहीं है, तो भाई रैंक कैसे करेगी। तो सबसे पहले प्रमोशन करने के लिए आपने जो वेबसाइट बनाई है उसकी मार्केटिंग करने के लिए आपको उनके एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा, और एल्गोरिथम समझने के लिए आपको छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा, वो है एसईओ का। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करें, कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, वो सारे टर्म एंड कंडीशंस उस वाले कोर्स में इनबिल्ट रहेंगे, यानी इंक्लूड हो जाएंगे, आप उनसे जान पाएंगे। ये कोर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं और आपको फ्री में भी मिल जाएगा, जैसे कि हमारे चैनल पर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका ट्रैकिंग और एनालिटिक्स। ट्रैकिंग, आपने कितना काम करा है, आपकी वेबसाइट कहाँ रैंक हो रही है, लोकेशन वाइज, कीवर्ड वाइज या प्रोडक्ट या सर्विस वाइज, ये सारी की सारी ट्रैकिंग आप करेंगे, एनालिटिक्स एनालिसिस करेंगे अपनी वेबसाइट पे, और इसके लिए यूज करना पड़ता है गूगल का एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड। ठीक है, गूगल का भी है, अदर कंपनी भी प्रोवाइड कराती है, और मेन गूगल फ्री में देता है ये चीज, तो आप उसका यूटिलाइज कीजिए, उसका यूज कीजिए। कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसका यूज करना है, उसका भी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो उसकी भी टेंशन खत्म। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका पेमेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, जब आपका वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है, कन्वर्जन स्टार्ट हो जाते हैं, तब आता है पेमेंट प्रोसेस का। ये मेन कंपोनेंट है, क्योंकि हम काम ही इसीलिए कर रहे हैं। जब तक हमारा पेमेंट नहीं आएगा हमारा, तब तक हमें काम करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो इस चीज को भी समझना है, समझना इन द सेंस कि जिस नेटवर्क को आप ज्वाइन करा है उसका पेमेंट प्रोसेस क्या है, कितने दिन में डिलीवर करता है, किस किस माध्यम से वो आपको पेमेंट दे सकता है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में देगा या पेपाल यूज करेगा या अदर गेटवेज हैं उनको यूज करेगा। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे समझने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके मेन कंपोनेंट हैं जब भी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। ओवरऑल एक नजर डाल लेते हैं, जैसे कि डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग का जो लिंक है वो हो गया, पेमेंट प्रोसेस हो गई, और आपका प्रमोशन और मार्केटिंग हो गया, कंटेंट हो गया। तो ये सारे आपके मेन कंपोनेंट हैं एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट क्रिएट करने से पहले आपको ये समझना चाहिए और इनकी नॉलेज आपको होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और खासकर बिजनेस का। थैंक यू।